जैसे कोई भी डिज़ाइन जब स्टार्ट होती है, सबसे पहले इनिशियल स्टेप होती है कि डिज़ाइनर को क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी होती है। वो मीटिंग में, उस डिस्कशन में डिज़ाइनर को पता चलता है क्लाइंट्स के क्या नीड्स है, क्या विशेष है, रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट को एक्चुअल में वो स्पेस में क्या चाहिए, ये सब आपने अभी तक देखा ही होगा। इंटीरियर डिज़ाइन ये एक ऐसा यूनिक प्रोफेशन है जिसको ऑलमोस्ट ऑलराउंडर कहा जा सकता है, जिसमें हर तरह के काम आते हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी हो या फिर टेक्निकल ड्राइंग्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन। और इन सब काम को हैंडल करने वाला सिर्फ एक ही पर्सन होता है, जिसके थ्रू, जिसके ऑब्जर्वेशन के अंडर ये सब काम होते हैं, वो है इंटीरियर डिज़ाइनर, जो अपने स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी और ग्रेट एक्सपीरियंस से लोगों के डिमांड्स, उनके नीड्स, रिक्वायरमेंट, विशेष को कंप्लीट करता है। और यही एक इंटीरियर डिज़ाइनर का काम है। और इसीलिए इंटीरियर डिज़ाइनर से क्लाइंट्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं और उन्हें कंप्लीट करना ये इंटीरियर डिज़ाइनर की ड्यूटी है। तो देखेंगे ऐसे ही ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंटीरियर डिज़ाइनर। जैसे कोई भी डिज़ाइन जब स्टार्ट होती है, सबसे पहले इनिशियल स्टेप होती है कि डिज़ाइनर को क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी होती है। वो मीटिंग में, उस डिस्कशन में डिज़ाइनर को पता चलता है क्लाइंट्स के क्या नीड्स है, क्या विशेष है, रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट को एक्चुअल में वो स्पेस में क्या चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं, वो डिज़ाइनर को उस मीटिंग में पता चलती है। और उसी से ही डिज़ाइनर आगे जाके डिज़ाइन प्रोसेस को स्टार्ट करता है और एक ऐसी यूनिक डिज़ाइन क्रिएट होती है जिसमें वो क्लाइंट की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। सो क्लाइंट्स को समझना ये डिज़ाइनर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे ही डिज़ाइनर क्लाइंट से सब ब्रीफ्स लेता है, तब उसका फोकस स्पेस प्लानिंग पे जाता है। एक फंक्शनल, यूज़फुल एंड एलिगेंट स्पेस प्लानिंग करना ये इंटीरियर डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही स्पेस प्लानिंग होती है, वैसे ही वो डिज़ाइन को शेप अप करना होता है। उसके लिए कंसेप्ट, थीम, स्टाइल, ये सब होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे एक कंसेप्शुअलाइज्ड डिज़ाइन तैयार हो सके। सो स्पेस प्लानिंग एंड कंसेप्शुअलाइजेशन ये डिज़ाइनर के क्रिएटिव काम है, जिससे डिज़ाइन को एक पर्सपेक्टिव मिलता है। इंटीरियर डिज़ाइनर का काम ही होता है अपने क्लाइंट्स के विशेष को कंप्लीट करना विद अ पर्टिकुलर बजट, जिससे क्लाइंट भी खुश रहे और डिज़ाइनर भी अपने काम से सेटिस्फाई रहे, जिसमें वाटर और लाइट का कंजम्पशन कम हो सके, जिसमें नेचुरल लाइट, नेचुरल मटेरियल्स ज़्यादा यूज़ हो सके, इंडोर जो एयर होती है वो ज़्यादा फ्रेश, रिफ्रेशिंग हो सके। ऐसे सारे डिज़ाइंस को प्रोवाइड करना ये डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं, जैसे कि BOQs, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, और जो भी मटेरियल्स के बिल पेमेंट्स होंगे, और टेक्निकल ड्राइंग्स, 3D विजुअलाइजेशन, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जिनको डिज़ाइनर को कलेक्ट करके उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई कोटेशन क्लाइंट को देते हो और वो फाइनल होता है, बट जब भी जो डिज़ाइन प्रोसेस होता है उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं और कोटेशन में कुछ अपडेट होता है, बट वो क्लाइंट को पता नहीं होता है, वो जो पिछला वाला जो कोटेशन होता है उसको लेके चलता है। सो ऐसे सारे सिचुएशंस में आपके पास जो भी एक्चुअल जो कोटेशन हुआ था और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें, वो आपके पास होनी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ जो भी बैलेंस पेमेंट होगा उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। सो इसीलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ाइनर की टू मेंटेन अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑब्वियसली डिज़ाइनर को मटेरियल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है अदर देन क्लाइंट्स। एक इंटीरियर डिज़ाइनर का कोई भी मटेरियल सिलेक्शन करते वक्त बहुत अहम रोल होता है। इसीलिए जो डिज़ाइनर होते हैं उन्हें राइट मटेरियल इन अ राइट प्राइस सिलेक्ट करना ये उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लाइंट के विशेष को कंप्लीट करने के लिए।
कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन तक जो भी काम होता है उसे डिज़ाइनर को अपडेट रहना इम्पॉर्टेंट है, ये उसकी ड्यूटी है। फिर चाहे वहाँ पे कोई भी साइट सुपरवाइज़र ही क्यों ना हो, लेकिन साइट की हर एक इन्फॉर्मेशन डिज़ाइनर को होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे डिज़ाइन प्रोसेस में चेंजेस कम और प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। डिज़ाइनर कोई भी प्रोजेक्ट में एक थर्ड पर्सन जैसे होते हैं, जो क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, लेबर्स, इन सारे लोगों के साथ अपने गुड और प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। और ये डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अगर ये चेन ब्रेक होती है तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो होता है वो डिज़ाइन के प्रोग्रेस पे हो सकता है। यहाँ पे डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट वो फिनिश करके हैंड ओवर करना है तो उसमें बहुत सारे डिटेल ऑब्जर्वेशन करके डिज़ाइनर को चेक करना पड़ता है अगर कुछ बाकी तो नहीं है। वैसे ही कुछ सर्विसेज है जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सर्विसेज तो प्रॉपर रन हो रही है या नहीं हो रही है। वैसे ही जो भी फाइनल फिनिशिंग होता है, फर्निशिंग होता है, एक्सेसराइजिंग होता है, वो सब प्रॉपर है या नहीं, ये सब चेक करने के बाद ही डिज़ाइनर वो प्रोजेक्ट क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकता है। सो डिज़ाइनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले ये सब चीज़ें चेक कर ले। सो अभी तक जितनी भी चीज़ें आप लोग ने देखी, जितने भी हम लोग ने पॉइंट्स देखे, वो सब स्टैंडर्ड है, तो हर किसी डिज़ाइनर को फॉलो करने ही पड़ते और हर कोई डिज़ाइनर वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करता है। बट उससे भी आगे जाके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर जब भी कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में होता है। बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को आप तभी समझ सकते हो जब आप एक खुद की प्रैक्टिस और आप कहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप जान सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपका टुवर्ड्स इंटीरियर डिज़ाइन रिस्पेक्ट और नॉलेज बढ़ाए। तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।